ये कहानी है दरवाजे के उस पार वापसी। मुख्य पात्र सना खुर्शीद, उम्र 24 वर्ष, एक इंटेलिजेंट लड़की, अपने माता पिता की इकलौती बेटी, दिल्ली में अकेले किराए पर रहती है। प्रणय मेहरा, उम्र 28 वर्ष, पुलिस सब इंस्पेक्टर, दिल से इमोशनल लेकिन दिमाग से तेज। नील, उम्र 26 वर्ष, सना का पुराना कॉलेज फ्रेंड जो उससे दोबारा जुड़ना चाहता है। मालती बाई, उम्र 50 वर्ष, बिल्डिंग की चौकीदारन, थोड़ी अजीब पर सब जानती है। एसीपी मानसी अरोड़ा, उम्र 40 वर्ष, केस की हेड अफसर, सख्त पर न्यायप्रिय। कहानी शुरू होती है रात 2:13 बिल्डिंग नंबर 22 की तीसरी मंजिल पर, फ्लैट 302 में। एक तेज चीख गूंजती है, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि सब ने सोचा शायद टीवी चल रहा होगा। सुबह जब दूध वाला आया, उसने दरवाजा खटखटाया, कोई जवाब नहीं। फोन किया, बंद। आवाज लगाई, सन्नाटा। पुलिस आई, दरवाजा तोड़ा गया और सना की लाश बेड पर मिली। चेहरे पर हैरानी थी और आंखें खुली थी, जैसे उसने कुछ बहुत डरावना देखा हो। जांच शुरू होती है। एसीपी मानसी को केस सौंपा जाता है। घटना स्थल, दरवाजा अंदर से लॉक, मोबाइल गायब, कमरे में कोई संघर्ष के निशान नहीं। सना की डायरी खुली हुई, आखिरी पन्ना फटा हुआ। एसीपी मानसी, ये सुसाइड नहीं, ये कुछ और है, कुछ जो आंखों से नहीं दिखता। सना की लाइफ फ्लैशबैक में। सना एक पत्रकार थी। हाल ही में उसने एक आर्टिकल लिखा था, उन लड़कियों की मौतें जिन्हें कभी मरने का हक नहीं मिला। वो किसी केस पर काम कर रही थी जिसमें लड़कियों को एक हॉस्टल से गायब होते देखा गया था। उसी दौरान उसका पुराना दोस्त नील उससे मिलने आया। नील ने उससे रिश्ता दोबारा जोड़ने की बात की, लेकिन सना ने मना कर दिया। संदेह की सुई घूमती है। नील पर शक क्यों? आखिरी बार सना से मिलने गया था। कॉल रिकॉर्ड्स में उसकी 9 मिस्ड कॉल्स रात 1:30 बजे, लेकिन सीसीटीवी में नील बाहर से गया ही नहीं। कोई सीढ़ियों से गया है। सस्पेंस गहराता है। पुलिस को कमरे के कोने से एक स्केच बुक मिलती है। हर पेज पर एक ही लड़की की तस्वीर बनी है। लंबे बाल, सफेद कपड़े और आंखों में अजीब चमक। नीचे एक लाइन, वो हर रात मेरे कमरे में आती है और हर बार थोड़ा और पास आ जाती है। एसीपी मानसी चौंकती है। क्या ये कोई मेंटल इल्यूजन था या सना किसी साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से गुजर रही थी? मालती बाई का खुलासा। एसीपी मानसी को बिल्डिंग की चौकीदार मालती बताती है, बिटिया सना एक लड़की को लिविंग रूम में देखती थी, लेकिन जब मैं जाती कोई नहीं होता था। उसने मुझसे कहा था, बाई मैं पागल नहीं हूँ, वो आती है। और फिर मालती एक पुरानी बात बताती है। 3 साल पहले इसी फ्लैट में रवि और रूही नाम के कपल रहते थे। एक रात रवि ने रूही को मार दिया और कहा वो किसी और को देख रही थी, लेकिन पुलिस को कभी कोई और मिला ही नहीं। सना की डायरी का सच। एक कोने में छुपा हुआ एक पेज मिलता है। उसमें लिखा है, रात में मैं जब भी आंखें बंद करती हूँ, एक लड़की मेरे बेड के पास खड़ी होती है। पहले उसकी परछाई दिखती थी, अब चेहरा दिखता है। कल शायद वो बोले या शायद मुझे ले जाए। एसीपी मानसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या सना डर के मारे मरी थी? सच सामने आता है। पुलिस को सना का फ़ोन बिल्डिंग की टंकी में मिलता है। उसमें एक वीडियो रिकॉर्डिंग है। रात 2:11 सना अपने कमरे में अकेली है। वो कैमरा ऑन करती है, कांपती हुई कहती है, अगर मैं जिंदा ना रहूं तो समझिए मैंने उसे देख लिया था। वो इंसान नहीं है, वो लड़की रूही है। उसका बदला अभी पूरा नहीं हुआ। कैमरे में कुछ नहीं दिखता, लेकिन सना की आंखें ऊपर देखती है और अचानक
स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। दी एंड या नई शुरुआत। एसीपी मानसी केस बंद कर देती है। कारण अनएक्सप्लेन्ड कार्डियक अरेस्ट ड्यू टू पैनिक अटैक। लेकिन जाते जाते वो कहती है, सना मरी नहीं, डर गई थी। पर सवाल ये है, डर किससे गई? अंतिम दृश्य। किसी नई लड़की का एक कॉल। हेलो, मैं फ्लैट 302 में शिफ्ट हुई हूँ। आपके पास एक्स्ट्रा चाबी है क्या? कल रात से किसी के चलने की आवाज़ आ रही है, लेकिन मैं तो अकेली हूँ। दरवाजे के उस पार वापसी। पार्ट 2 ऑफ बंद दरवाजा और वो लड़की। मुख्य पात्र नए प्लस पुराने। अन्वेषा रॉय, उम्र 25 वर्ष। नई लड़की जो फ्लैट 302 में रहने आई है, मजबूत लेकिन अकेली। एसीपी मानसी अरोड़ा, पहली कहानी की जांच अधिकारी, अब छुट्टी पर लेकिन अंदर से परेशान। रणवीर दत्ता, उम्र 30 वर्ष, जासूस जिसने रिधिमा और सना दोनों की फाइल खंगाली है। मालती बाई, वही चौकीदारन जो जानती है लेकिन डरती है। रूही की आत्मा अब पहले से ज़्यादा सक्रिय और ज़्यादा क्रूर। 6 महीने बाद वही बिल्डिंग, वही फ्लैट, लेकिन किराए पर कोई नई लड़की आ गई है, अन्वेषा रॉय। शुरुआत में सब नॉर्मल था, लेकिन तीसरी रात 2:11 दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो जाता है। मोबाइल स्क्रीन पर नो नेटवर्क और फिर बाथरूम के शीशे में एक चेहरा जो उसका नहीं था। एसीपी को फ़ोन। अन्वेषा को पुराने केस की जानकारी मिलती है। वो एसीपी मानसी को कॉल करती है। अन्वेषा, मैम मुझे लगता है कुछ है इस घर में जो दिखता नहीं लेकिन पास है। एसीपी मानसी, 302 नंबर। तुम वहाँ क्यों गई? अन्वेषा चौंक जाती है। रूही को किसने धोखा दिया था और मैं क्यों टारगेट हूँ? रणवीर दत्ता की एंट्री। रणवीर एक फ्रीलांस इन्वेस्टिगेटर है जो सना और रिधिमा दोनों की मौत से परेशान है। वो कहता है, रूही के केस की फाइल बंद है, लेकिन मुझे यकीन है उसकी आत्मा इसी फ्लैट में है और उसका गुस्सा अधूरा है। लेकिन अब बात सिर्फ रूही की नहीं, अब बात बदले की है। अन्वेषा पर हमले शुरू होते हैं। बिस्तर पर गीले पैरों के निशान। शीशे में लिखा, तू भी झूठी है। हर सुबह अन्वेषा की एक फोटो उल्टी टंगी मिलती है, मुंह पर काली शाही। आत्मा से सामना। रणवीर और अन्वेषा एक रात फ्लैट में कैमरे लगाते हैं। रात 2:17 पर कैमरा ब्लर हो जाता है और एक बेहद भयानक चीख आती है। रणवीर लापता हो जाता है। अन्वेषा को एक कागज पर लिखा मिलता है, झूठ बोलने वाली लड़कियों को माफ नहीं किया जाता। अन्वेषा अब टूट जाती है। वो एसीपी मानसी को आखिरी कॉल करती है। मैम, मुझसे सच नहीं छुपा। रूही की मौत में मेरी बहन का हाथ था। वो हॉस्टल में उसी रात थी। अंत, बलिदान और बदला। अन्वेषा खुद रूही के फोटो के आगे बैठती है, रोते हुए कहती है, मुझे मत मारो, मुझे सज़ा दो, लेकिन बाकी लड़कियों को छोड़ दो। दूसरे दिन अन्वेषा लापता होती है, लेकिन 302 नंबर फ्लैट में शांति होती है। ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके बताएं कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।